हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M placed on a smooth surface if it is pulled with a force F as shown in the figure। ठीक है, प्लैंक है। ठीक है, प्लैंक है, इसको F फोर्स से पुल कर रहे हैं आगे। ठीक है, इसके ऊपर सिलेंडर रखा है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सेंटर, उसका सेंटर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, गिवन दैट सफिशिएंट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सिलेंडर एंड प्लैंक सरफेस टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, नो स्लाइडिंग सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, नो स्लाइडिंग। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसकी कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स टी। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एसीएम। ठीक है, और ये पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये प्लैंक के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो प्लैंक की जो एक्सीलरेशन होगी वही एक्सीलरेशन इस पॉइंट की भी होगी। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है एफ आगे। अब देखो, इस पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आगे एफ। ठीक है, फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में क्यों लगा? क्योंकि देखो, इस पे फोर्स कहाँ है, के स्क्वायर अगर हम निकालेंगे ना, मैंने बोला था ना आपको के स्क्वायर से कैसे करना है। देखो, फ्रिक्शन, टेंशन लग रही है, सॉरी, टेंशन लग रही है यहां पर सेंटर पे। ठीक है, और अगर हम के स्क्वायर निकालें वो होता है आई बाय एम। आई होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सिलेंडर का, और मास एम, तो आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, आर स्क्वायर बाय 2। आर एक्स कितना आएगा, आर एक्स, ठीक है, एक्स होता है सेंटर से कितनी दूरी पे लग रहा है, तो एक्स 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। तो के स्क्वायर बड़ा है आर एक्स से, यानी कि बैकवर्ड लगेगा फ्रिक्शन, बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स के कौन सी है, ये फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, बैकवर्ड, और यहां पर यही फ्रिक्शन आगे लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन प्लैंक पे आगे लगेगा, और यहां एक टेंशन भी आ रही होगी प्लैंक पे टी। ठीक है, ये हमने बना दिया। तो इसका इसका एक्सीलरेशन एसीएम माना हमने, एसीएम, इसका मान लो आगे को ए, तो एसीएम जो होगा वो ए के बराबर होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट है ना। देखो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों सरफेसेस, ये प्लैंक भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सिलेंडर भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, सेंटर ऑफ मास का और सिलेंडर का, प्लैंक का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन होगा, सेम होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, फिर से बना देंगे इसको हम फिगर को। ठीक है, देखो, इस तरह से था, इस पे टेंशन लग रही थी टी पीछे, इसका एक्सीलरेशन था ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स आगे। ठीक है, और प्लैंक पे वही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था एफ, और यहाँ टेंशन प्लैंक पे टी पीछे लग रही थी, और यहाँ एक फोर्स लग रहा था एफ आगे। ठीक है, इसकी एक्सीलरेशन हमने मानी ए, तो ए सी एम इक्वल टू ए के बराबर होगी। सबसे पहली बात हमने यहां से पकड़ ली, और इस पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी होगी, ए के बराबर होगी। ठीक है, ये पॉइंट पी अगर हम मान लेते हैं, तो पी पॉइंट की एक्सीलरेशन भी उतनी होगी जितनी प्लैंक की एक्सीलरेशन होगी। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए। प्लैंक पी की अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ मान लें अल्फा से, ठीक है, तो देखो, यहां पर एक एक्सीलरेशन होगी आर अल्फा आगे। ठीक है, एक एक्सीलरेशन होगी ए सी एम पीछे। ठीक है, आर अल्फा माइनस ए सी एम इक्वल टू नेट एक्सीलरेशन आगे ए। ठीक है, ए आगे, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए सी एम ए के बराबर है, तो आर अल्फा इक्वल टू
2a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आर अल्फा 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एक इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले प्लैंक के लिए लिखते हैं F माइनस टी इक्वल टू मास है कैपिटल M प्लैंक का, इसका स्मॉल m है, ये भी याद रखना। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो गया फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, टी आगे टी माइनस एफ इक्वल टू स्मॉल m, a लिख सकता हूं मैं क्योंकि ACM है ना, ACM a के बराबर ही है, तो मैं a लिख रहा हूं डायरेक्ट, स्मॉल m इंटू a। एक इक्वेशन टॉर्क से लिखते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क है फ्रिक्शन, इस पे देखो सिलेंडर पे फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही, तो आई अल्फा एफ आर इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2 अल्फा। ठीक है, आर से आर कैंसल, ठीक है, कैपिटल आर लिख देते हैं, तो एफ हो जाएगा एम आर अल्फा बाय 2। ठीक है, एम आर अल्फा बाय 2। ठीक है, आर अल्फा की वैल्यू है 2a के बराबर, आर अल्फा की वैल्यू है 2a के बराबर बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एफ आ जाएगा ma के बराबर, एफ आ जाएगा ma के बराबर। ठीक है, एफ आ गया ma के बराबर। ठीक है, अब देखो t माइनस एफ है ma के बराबर, f है ma के बराबर, तो t आ जाएगा 2ma के बराबर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में डालो f माइनस टी इक्वल टू कैपिटल एम ए। ठीक है, f माइनस स्मॉल m है, f स्मॉल f है एम ए के बराबर, और t है 2ma के बराबर इक्वल टू कैपिटल m इंटू ए, तो f माइनस 3ma इक्वल टू एम ए, तो f इक्वल टू 3m प्लस m a इक्वल टू f अपॉन 3m प्लस कैपिटल m, ये आ गई एक्सीलरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए इसको, आसानी था ये। थैंक यू वेरी मच।